हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। आप सब इस झांकी का दर्शन करो। सूरदास जी को दर्शन हो रहे हैं, कैसे गा रहे हैं ठाकुर जी, कैसा स्वरूप है। आंगन में बैठे हैं छोटे से लाला और कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? हे हरि अपने आंगन कछु गावत, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। तनक तनक चरणन सो नाचे, तनक तनक चरणन सो नाचे, मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे। सूरदास जी कह रहे हैं छोटे से लाला कछु गा रहे हैं और गा करके खुद ही नाच रहे हैं। यशोदा मैया कहीं काम में लगी हैं, नंद बाबा गैया चरावे गए, ताऊ दादा नंद बाबा के संग गए, अकेले ठाकुर जी अपना मन कैसे लगा रहे हैं? बोले कछु गुनगुना रहे हैं और अपनी ही धुन पे खुद ही नाच रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावत। तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, हे मन ही मन रिझवावे, मन ही मन रिझवावे। अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन और कछु गावत। यशोदा मैया काम में लगी हैं, नंद बाबा कहीं बाहर गैया चरावे गए हैं, दाऊ दादा संग गए और तभी ठाकुर जी के नृत्य को देखवे के काजे छोटी छोटी बच्चियां आकर के द्वार पर खड़ी रह जाएं, भीतर नहीं आ रही हैं, क्योंकि बच्चियां को भी ऐसा भय लगे नेक्से से हैं, हम कहीं भीतर गई डर के मारे गिर गए तो बाहर ही खड़ी खड़ी बच्चियां ठाकुर जी को देख रही हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं उन बच्चियां को देख करके ठाकुर जी भुजा उठा करके उनको ऐसे अपनी ओर बुला रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। बाह उठाए कारी धोरी, बाह उठाए कारी धोरी, बच्चियन टेर बुलावे, हाँ बच्चियन टेर बुलावे। बच्चियन टेर बुलावे, बच्चियन टेर सब लोग बुलावे। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने
ठाकुर जी अभी इतनो चलनो नहीं सीखे हैं, धीमे धीमे चरण रखते हैं, नेक नेक चलनो सीखे तो नाच रहे हैं, गा करके नाच रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां खड़े हैं करके ठाकुर जी को देख रही हैं, अपनी भुजा उठा के काली और गोरी जो बच्चियां हैं उनको अपने पास बुला रहे हैं, अपने समीप बुला रहे हैं। और वे अगर आवे में नेक डरे तो ठाकुर जी उनके समीप जा रहे हैं। और जब गैया छोटी छोटी बच्चियां आकर के लाला को घेर ले में, तो छोटी छोटी बच्चियां भी ठाकुर जी इतने ऊंची हैं। और ठाकुर जी कभी उनके कान पकड़े, कभी उनके गले पकड़े, कभी उनको हृदय से लगावे। सूरदास जी इस भाव का दर्शन कर रहे। और कबहू का बाबा नंद पुकारे, कबहू का बाबा, हमारे साथ गाइए सब लोग। कबहू का बाबा नंद पुकारे, कबहू का बाबा नंद पुकारे, कबहू के घर में आवे, कबहू के घर में आवे। क्या भाव वर्णन कर रहे हैं? उन बच्चियान को अपने पास लेकर के ठाकुर जी दिखाना चाह रहे हैं नंद बाबा को कि बाबा मैं भी गैया चरावे वारो है वो। अभी 1 साल के हैं ठाकुर जी, तो द्वार पर जाते हैं और बाबा को ढूंढ करके पुकार रहे हैं। और जब बाबा नहीं दिखते तो फिर वापस भीतर आ जाते हैं। कबहू का बाबा नंद पुकारे, कबहू का बाबा पुकारे, हे कबहू के घर में आवे, कबहू घर में आवे। हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन और कछुआवे। बंधुओं, खुले नेत्रों से इस पद को मत सुनिए, यहाँ तो नेत्र बंद करके अनुभव कीजिए ठाकुर जी का। छोटे से लाला हैं, नेक्सी सी कॉपीन पहन रखी है बस कमर पे, और कुछ नहीं पहना है। गदमदरा से हाथ हैं, गदमदरा से पांव हैं, गले में केवल एक मोती की माला है। घुंघराले केश हैं और ऊपर कुछ केशों की गूंथ बना करके मैया ने मोती से बांध रखे हैं, और बीच में केवल एक मोर पंख लगा है। बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र हैं, नीलांबर हैं ठाकुर जी, और एक हाथ में गोरी बछिया और एक हाथ में धौरी बछिया को लेकर के ठाकुर जी आंगन में कछु गा रहे हैं। कहाँ गा रहे हैं कोई समझ नहीं आ रहा, बस कछु गा रहे हैं और नाच रहे हैं। थोड़ी देर ऐसी लीला करने के बाद ठाकुर जी के मन में कौतुक हुआ कि अब और कहाँ करूं। तो यशोदा मैया अपने काम में गई है, तो लाला के काजे नेक सो लोना मक्खन एक मट्टी के पात्र में धर के गई है किनारे पे। लाला को भूख लगेगी तो मक्खन खाए लेगो। अब ठाकुर जी को तो पेट भरो भयो है, लेकिन ठाकुर जी सोचे ये बचिया बचिया आई हैं, इनको कछु खवाए दूं, लेकिन हाथ में मक्खन लेके नाए पवा रहे हैं, तो कैसे पवा रहे हैं? सुनिए सूरदास जी की वाणी। माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक ले आपने कर ले, माखन तनक आपने कर ले, माखन तनक आपने कर ले। और तनक बदन पे लगावे,
कनक बदन पे लगावे, अपने भुजा पे, अपनी कमर पे, अपने कंधा पे, सब जगह मक्खन लगा लें और बचियान के बीच में जाके बैठ जाएं। अब बचिया अपनी जीभ निकाल के कभी लाला को यहाँ से चाट रही है, कभी यहाँ से चाट रही है, कभी कमर पे, और जब गैया वो बचिया जीभ निकाल के चाटे तो नेक्स्ट से ठाकुर जी कभी गिर जामे, कभी पड़ जामे, जोर जोर से हंसें और बचियान को अपने अंक में भर ले में। और ये सुख ठाकुर जी कर रहे हैं, एकांत में सुख ले रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बहुत प्रेम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लाल जी ने 1 साल तक तो अपना प्रतिबिंब देखा नहीं, शीशे में खुद को देखा नहीं, और 1 साल बाद जब एक दिन ठाकुर जी ने अपने आप को शीशे में देखा, तब से ठाकुर जी कछु भी क्रिया करेंगे वह शीशा के सामने जाके ही करें। क्यों? इसका प्रकट अर्थ तो यह है कि लाला अपने प्रतिबिंब को देख करके खुश है रहे हो है, लेकिन इसका प्रकट अर्थ यह है कि प्रतिबिंब में जो स्वरूप है वो किशोरी जी हैं, प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो श्री लाडली जी हैं। तो कोई भी लीला करते हैं ठाकुर जी प्रतिबिंब के सामने चले जाते हैं। आहा, दोनों बचियान को लेकर के अब ठाकुर जी वह खंभ के पास गए हैं जहां प्रतिबिंब लगो भयो है, और सूरदास जी कह रहे हैं, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में। और जो माखन अपने अंग पे लगायो, बचियान को खवायो, स्वयं खायो, नेक्स्ट सो माखन अपने हाथ में लेके जामे और अपने खंभ में दिखवे वाले प्रतिबिंब के मुखमंडल पे वह मक्खन को लगामे। आहा, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में, कबहू कचिते प्रतिबिंब खंभ में। हे माखन लिए खवावे, माखन लिए खवावे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे। और इतने में ही यशोदा जी वहां आ गई। और यशोदा जी कहाँ देख रही हैं? नेक्स्ट सो लाला नीचे बैठो खंबा के पास, दोनों पांव आगे करके बैठो है, और वहां दोनों बचिया भी लेटी भई हैं। दोनों उनके सिर के ऊपर गर्दन पे ऐसे हाथ डाल करके लाला अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रहा है। अभी बोलना अच्छे से आवे ना है, बस कछु बोल रहे हैं, कहा बोल रहे हैं ये खुद को भी नहीं पता। और बचिया बड़े कान उठा करके लाला के स्वरन को सुन रही हैं। और तभी यशोदा मैया आकर के देखे तो श्री ठाकुर जी के अंग पे जगह जगह गैया ने मक्खन चाटो है, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे शालिग्राम को इत्र लगा दिए हो। चमक रही है ठाकुर जी की भुजा, चमक रहे हैं ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग, मुख पे नेक मक्खन लगो है। अपने मुखमंडल को देख के कछु चर्चा कर रहे हैं और बीच बीच में कछु गान लगे। दूर देखत जसुमती यह लीला, दूर देखत यशुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावे, हर्ष आनंद बढ़ावे,
नित नित सूर श्याम के बाल चरित हे सूरदास नित बाल चरित के सूरदास लख बाल चरित हाँ नित ही देखत भावे नित ही देखत भावे हे हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु बाह उठाए कारी धौरी बाह उठाए कारी धोरी हे गैयन तेर बुलावे गैया तेरे बुलावे ओ बछिया टेर बुलावे बछिया तेरे बुलावे हे हरि अपने आंगन कछु गावे हे हरि अपने आंगन कछु अपने आंगन कछु गावे हे हरि बोल बाल कृष्ण लाल की नंद के लाला की यशोदानंदन भगवान की जय जय श्री राम। आज पहली बार हमने भी अनुभव किया इस रूप का सूरदास जी की वाणी में। हे हरि अपने आंगन कछु गावे कुछ गा रहे हैं तनक तनक चरणन सो नाचे मन ही मन रिझवावे मतलब छोटे छोटे चरणों से नाच रहे हैं गा करके और खुद ही खुद पे प्रसन्न हो रहे हैं मन ही मन रिझवावे कोई और प्रशंसा करे उसकी अभी अब कामना नहीं है खुद ही खुश हो रहे हैं अपने आप ही बाह उठाए कारी धौरी बछिया निकट बुलावे बछियान को बुला रहे हैं अपने पास और फिर बछियान के कंधा पे हाथ धर के बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मन में आ रही है कि मैं नंद बाबा को दिखाऊं कि बाबा देखो मैं भी बछियान ने पकड़ लूं मैं भी चरा लूं अब मुंह को चरावे दो। 1 साल के ठाकुर जी की इच्छा अभी से प्रकट हो गई मुझे बछिया चरानी है गैया चरानी है। कब हुक बाबा नंद पुकारे कब हुक घर में आवे। जैसे एक बालक होता है ना वो कुछ क्रिया करने के बाद अपनी माँ को ढूंढता है पिता को ढूंढता है और जिस कमरे में वो हैं वहां झांक करके देखेगा और बुलाएगा और जब आएंगे तो फिर उनका हाथ पकड़ के ले दिखाता है देखो मैंने ये किया। ऐसे ही ठाकुर जी गैया बछियान के कंधा पे हाथ धर के बैठे ये दिखाना चाह रहे हैं नंद बाबा को लेकिन बाबा नहीं दिखते तो वापस आके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी को मन भयो ये बछियां आई हैं इनको कुछ खवाता हूं तो माखन तनक आपने कर ले अपने कर में माखन लेके सीधे नहीं पवा रहे तो कहा कर रहे हैं तनक बदन में नवावे अपने बदन पे लगा रहे हैं और फिर उसको छोटी छोटी बच्चियां जीव निकाल के चाट रही हैं। सो गिलगिली है रही है ठाकुर जी को हंसी आ रही है तो गिर रहे हैं। और फिर प्रतिबिंब में खुद को देखते हैं तो आज बछियान को लेके गए हैं प्रतिबिंब के पास
कबहुक चेत प्रतिबिंब खम्ब में। आहा, अपने संग गैयान को लेके प्रतिबिंब में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब में जो स्वरूप है ये निकुंज लीला में श्री जी हैं, प्रतिबिंब में कोई और नहीं, किशोरी जी हैं। ठाकुर जी किशोरी जी इनको दिखावे लाए, देखो मेरी नई नई गैया। और प्रतिबिंब में दिखने वाले अपने स्वरूप को लौनी लिए खवावें, उनको भी मक्खन खवा रहे हैं। दूर दिखत जसुमती है लीला, हर्षानंद बढ़ावे। सूरदास के बाल चरित नित नित ही देखत भावे। सूरदास जी के ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा थी ठाकुर जी की। बंधुओं, एक बात सुनिएगा हमारी, सूरदास जी के प्रकट नेत्र नहीं थे, पर सूरदास जी ने जिस दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की शरणागति ग्रहण की, दीक्षा प्राप्त होते ही सूरदास जी को ठाकुर जी का बाल लीला दिखनी प्रारंभ हो गई। दीक्षा का मूल रूप क्या है? कई लोग दीक्षा इस भाव से लेते हैं कि अब हमारी जिम्मेवारी गुरु जी के हाथ है। नहीं, दीक्षा प्राप्त होते ही आपको भगवत अनुभव होना प्रारंभ होना चाहिए, जैसे सूरदास जी को होता है। सूरदास जी को ऐसी ऐसी लीलाएं दिखती हैं जो कहीं लिखी नहीं हैं, लेकिन वो लीलाएं सत्य हैं, ठाकुर जी ने वो की हैं। गुरु कृपा इसी को कहते हैं। सूरदास जी को बाल स्वरूप का दर्शन हो रहा है, मधुर गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे लाला अपनी लीला कर रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कितना अच्छा पद है ना।